राधे राधे, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर जयंत बनर्जी जो दावा करता है कि सहारा का पैसा, रोज वैली का पैसा, बेसिल का पैसा, 500 रुपये का जो पुराना नोट जो असंभव है, फिर भी छाती ठोक कर कैसे बोल दे रहा है कि हम कर दे रहे हैं हर काम। सभी को ये जिज्ञासा है कि कर रहा है तो कैसे कर रहा है। दरअसल अगर किसी आदमी के पास में अगर उस जगह तक पहुंचने का स्रोत हो तो एक साधारण आदमी भी कर सकता है, नेता तो छोड़ दीजिए, इसका कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। और ठीक मेरा भी वैसे ही है, क्योंकि मैं जानकार हूं और मेरा स्रोत है। मुझे पता है कि कहां पर हाथ डालने से, कहां पे टच करने से वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। इस पर कुछ लोगों को जिज्ञासा भी है, तो मैं आज जिज्ञासा को थोड़ा पूरा भी कर देता हूं। और पूरा ऐसा है कि जो आप सुनिएगा, आप लोगों का भी दिमाग थोड़ा घूमेगा। अभी आप देखिए, आपको सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में इम्तियाज अंसारी, जिसका 500 रुपए का नोट 2,19,000 रुपये जो पड़ा हुआ है, उसको बदलना था। उसको कैसे बदलते हैं ये देखिए। मैंने 9 अगस्त को मैंने एक मेल किया था। कहां किया था वो दिख रहा है। अब जिस कोई अगर स्क्रीन निकाल सकता है, मैंने दिखा दिया। और उसका जो नोट का सारा जो प्रक्रिया था वो मैंने उनको भेजा है। उसके बाद में दिल्ली से विभाग के द्वारा मेरे पास में एक पत्र आता है, उसमें गेट पास दिया हुआ है और गेट पास के साथ में एक चिट्ठी दिया हुआ है। वो चिट्ठी को लेके जाके आरबीआई के किसी भी दफ्तर में दे देने से ही वो नोट बदला जाएगा। ये जो पूरा जो देख रहे हैं, ये चिट्ठी आया है दिल्ली से। ये देख लीजिए ऊपर में, ये दिल्ली से चिट्ठी आया है और इसके साथ में ये नीचे मेरा जो हमने चिट्ठी भेजा था, और ये रहा भारत सरकार का गैजेट जो चिट्ठी जो भेजा है। वो भेजने के पश्चात उसके साथ में एक पीडीएफ भी है जो गेट पास है आरबीआई का, और वो चिट्ठी दिया गया है कि ये व्यक्ति का जो 2,19,000 रुपया है इसको बदला जाए। ये चिट्ठी इसके साथ में है। ये हुआ पहला कि 500 रुपया का नोट कैसे बदला जा सकता है। ये हुआ उसका प्रमाण। किसी माइकल लाल में दम नहीं है, एकदम चैलेंज के साथ में बोल रहे हैं, कोई नहीं बदल सकता है। अब आते हैं सहारा पे। अब आते हैं आपका हम सहारा पे कि सहारा का कैसे आदमी चेंज कर रहा है, वो भी प्रमाण कर देते हैं। दरअसल हमारे क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो कोई काम का तो नहीं है, मगर बड़ा बड़ा बकने में माहिर आदमी है। नेताओं के चमचागिरी करने में, आप और भी भाषणबाजी करने में, बहुत सारे ऐसे नेता हैं और उनका चमचागिरी करता है। ये रहा, ये चिट्ठी, ये मेल है। इस मेल को देखिए, इसमें मेरा जो आदमी का निकालते हैं उसका मेल में उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, देखिए। और मैं, ये रहा, देखिए सहारा का वो चिट्ठी सबको अटैच करता हूं। सीआरएन नंबर जो है उसको अटैच करके मैं भेज देता हूं। इसमें ये सीआरएन नंबर का कॉपी है, ये उसका फॉर्म है, ये इसको भेजता हूं।
और भेजने के तुरंत बाद वहां से, मुंबई से, दिल्ली से, नाम नहीं बताऊंगा, वहां से तुरंत मुझे मेल आ जाता है कि फलाना फलाना आदमी का, जिसका जिसका आपने जिक्र किया था पैसा लौटाने के लिए सहारा का, उनका सारा प्रोसेस हो गया है, उनके बैंक खाते में पैसा चला गया है, उनके बैंक खाते को चेक करने बोलिए। ये रहा मेरा फोटो भी दिख रहा है, ये मेरा ही मेल है, देख लीजिए। शायद थोड़ा परेशानी हो रहा, अब दिख रहा होगा। ये गवर्नमेंट का चिट्ठी आ गया कि आप उसको जाके दिखाइए और उसके बैंक खाते को चेक करने बोलिए। आपका जो आवेदन था कि फलाना फलाना आदमी का पैसा आपको चेंज करना है, वो कर दिया गया है। ये हुआ एक। अब और आपको एक चीज दिखाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो अभी भी बहुतों को मिल रहा है, मैं बहुतों को गैस दिला चुका हूं। नाला में करीब 665 महिलाओं का गैस फंसा हुआ था, उनको निकाल दिया, और अभी भी मैं गैस दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और गृह जो प्रधानमंत्री विभाग के अंदर में आता है, ये पूरा उनको ये पत्रचार करता हूं पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में, और उसके बाद में तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर में, 48 घंटे के अंदर में उनका गैस का स्वीकृति हो जाता है, जिसका ये प्रमाण। सिर्फ देना क्या पड़ता है? देना यह पड़ता है कि जिस महिला को गैस चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस जिसको चाहिए होता है, मैं उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन का जो राशन कार्ड होता है वो, और एक आवेदन मैं लिख के भेज देता हूं। मेरा काम बस इतना ही है, और इसी में मेरा काम हो जाता है। कहां भेजता हूं ये मैं क्यों बताऊं? नेता लोगों को बोलिए, खोजेगा। किस काम का है नेता लोग? सिर्फ वोट लेने के लिए? कुछ लोगों को था ना कि यार कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। आज रोजवैली का जो पैसा सब निकला है, 100 के ऊपर रोजवैली का पैसा निकाला हूं, 100 का। और वो रोजवैली का पैसा भी देखिए, ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से आया, ये भेजा गया है। ऊपर देखिए मेरा फोटो दिख रहा होगा, ये पूरा भेजा गया है। और कंपनी के द्वारा रोजवैली का जब भी मैं कोई काम करता हूं, कलकत्ता से मुझे फोन भी आ जाता है। हमको एक बार कहा गया कि आप एक बार में ही क्यों नहीं सारा इकट्ठा करके भेज देते हैं, हम लोग उसको प्रोसेस करने में हम लोगों को सुविधा होगा। आप हर 5 दिन में कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25 करके भेजते हैं। इससे आपका सीरियल नंबर के अंदर घुस जाता है। अगर एक साथ में 200, 500, 600, 1000 आदमी का अगर एक बार में कलेक्शन करके एक बार में भेज दीजिए, तो स्पेशली आपके ही इसका पूरा एक अलग से ही जो पैसा जो दे रहे हैं 10,200 करके, उसका एक ही लिस्ट में आपका पूरा आदमी का पैसा निकाल देंगे और आपको उसका कॉपी भेज देंगे। तो हम बोला वो मेहरबानी करने के लिए भाई धन्यवाद, मेरे पास 1000 आदमी नहीं है मेरे पास में जो आदमी आता है 10, 20, 50, मैं उसी का काम करता हूं। और सहारा का भी वैसे ही है। मुंबई ऑफिस से भी मेरा एक फोन आया था, सहारा का विषय में भी एक कुछ क्वेश्चन था, मैं वही पढ़ के सुनाता हूं। डियर मिस्टर बैनर्जी, वी हैव रिसीव्ड योर मेल on dated July 21st, 2025 regarding the refund, Sahara refund CERCS portal. Please kindly note that the above mentioned subject has been fulfilled from our part. Please verify the same with the responding bank, as because
the amount mentioned was more than 50,000. Therefore, the PAN number was not attached with your mail. You are requested to kindly attach PAN number of the aforesaid person and send the mail within 7 days. मैंने फिर उस महिला का, जिसका 50,000 से ज्यादा का रकम था, उसका पैन नंबर, पैन कार्ड बनवा के, उसका पैन कार्ड नहीं था, पैन कार्ड बनवा के तुरंत अर्जेंट बेसिस में पैन कार्ड बनवा के तुरंत पैन को भेजा और उसका पैसा उसके खाते में आ गया। और वो देखिए प्रोसेस रिक्वेस्ट भी दे दिया है कि हां आपका पैन नंबर मिल गया है और फलाना महिला को उसका वो रकम उनके बैंक खाते में जमा करवा दिया गया है। अब सवाल उठता यह है कि लोग कहते हैं जयंत बनर्जी कैसे कर रहा है। कर कोई भी सकता है। मैं पिछले वीडियो में भी एक ही बात बोला हूं, काम करने के लिए शिक्षा जरूरी है, वो पहुंच जरूरी है, वो विभाग की जानकारी जरूरी है। एक छोटा सा बच्चा भी काम कर सकता है। खेद चाहूंगा, थोड़ा वाईफाई का नेटवर्क मेरा फ्लक्चुएट हो गया था, जिसके चलते ये थोड़ा परेशानी हुआ। तो मैं कह रहा था कि देखिए काम कोई भी कर सकता है, और मैं इसीलिए मैं बार बार सभी को बोलता है कि मूर्ख नेताओं का भाषण सुन के शिक्षित वर्ग के लोग ताली बजाते हैं और उसको वोट करते हैं। ये हमारे देश में इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता है। आप शिक्षित का कोई बात सुनते हैं, उस पर ताली बजाते हैं, ये अच्छी बात है। मगर आप एक मूर्ख नेता का बात सुन के, उनकी भाषण को सुन के, उनका झूठा वादा को सुन के आप लोग शिक्षित वर्ग के होने के बावजूद उसके भाषण को ताली मारते हैं और उसको वोट भी कर देते हैं। सिर्फ कमल का फूल देख के, तीर धनुष देख के, हाथ छाप देख के, आप यही सब देख के आप लोग वोट कर देते हैं। आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जिसको आप वोट कर रहे हैं वो किस काबिल है। क्या वो काबिलियत है उसमें कि कल को अगर किसी को कोई मुसीबत हो जाए, कहीं किसी का इलाज का जरूरत पड़ जाए, कहीं किसी का कोई पैसा फंस जाए, कहीं कोई सरकारी काम अगर करवाना हो, तो क्या वो नेता आपका काम कर सकता है? जो काम मैं कर सकता हूं फटाफट और घर पे बैठे फोन के जरिए, क्या वो नेता लोग वो काम कर सकता है? क्या वो सक्षम है वो नेता लोग? आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए और अपने आप से पूछिए। मैं नाला की जनता नहीं, पूरे जामताड़ा जिला के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग अपने से पूछिए कि एक शिक्षित नेता को आप लोग आगे बढ़ा देते, शिक्षित नेता को अगर आप लोग सामने रखिएगा तो हर काम आसान होगा, प्रशासन भी डरेगा। क्योंकि प्रशासन को ये दिमाग में रहेगा कि भैया ये शिक्षित है, इसका पहुंच है दिल्ली तक, अभी लिखा पढ़ी कर देगा तो सब मेरा खत्म हो जाएगा। डर भय भी जरूरत है, मगर काम भी निकालना है। यह भी बात जान लीजिए। अधिकारी को सिर्फ डरा के और ये धमका के आप काम नहीं कर सकते, उससे प्यार से काम को भी हासिल करवाना जानना चाहिए। नाला विधानसभा में लोग और नेता जो भी है ना, सिर्फ धरना प्रदर्शन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। जो नेता ज्यादा धरना प्रदर्शन करता है, लोग बोलता है हाँ देखिए इस नेता को तो भालो, देख रहे हो नेता कितना अच्छा, क्या तो धरना प्रदर्शन कर रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, हम लोग नेतागिरी करते हैं क्या धरना प्रदर्शन के लिए? ना, हम लोग जनता का सेवा के लिए हैं। जनता का कोई परेशानी हो रहा उसके लिए बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन कौन करता है बताइए? जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जिनका दिमाग कम है वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जिनके पास कोई सोच नहीं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, जिनको लोगों को मूर्ख बनाना है वो धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं लोगों को क्या मूर्ख बनाऊंगा बताइए? अपना पब्लिसिटी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन में तिरंगा या कुछ भी लेके, पार्टी का झंडा लेके आगे आगे चलते हैं और पीछे हजारों की भीड़ को लगा देते हैं। अपना ही ना वो पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो ऐसा पब्लिसिटी करके क्या फायदा? कार्यालय खोलिए, जनता दरबार लगाइए और जनता दरबार लगा के
आदमी का हाथों हाथ उसका काम को सल्टा दीजिए। ना धरना प्रदर्शन करने का जरूरत पड़ेगा, ना किसी विभाग का चक्कर मारने का जरूरत पड़ेगा, ना कोई विभाग के सामने जाए धरना प्रदर्शन करना होगा, ना उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं करना होगा। मगर यहां के नेता लोगों को सिर्फ यही चीज पता है, और यहां के नेता लोग सिर्फ यही चीज को आगे मानते हैं और इसी चीज को जानते भी हैं कि धरना प्रदर्शन करने से जनता हमको वोट देगा। और यहां की जनता भी वही है कि जो ज्यादा धरना प्रदर्शन करता है उसी के पीछे ज्यादा दौड़ता है। मिलता क्या, निष्कर्ष क्या होता है उस धरना प्रदर्शन से? निष्कर्ष क्या आता है? एक वो पेपर में छप जाता है, कहीं 2-4 गो टीवी में आ जाता है, बस यही ना। काम हासिल क्या होता है? इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हमें बताइए धरना प्रदर्शन का। जामताड़ा जिला में लगातार पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा, हर कुछ हो गया। निष्कर्ष क्या निकला बताइए। और मैं यहां आसनसोल में अपने घर में बैठे बैठे फोन के माध्यम से हर काम कर दे रहा हूं। यह है निष्कर्ष। कोई आदमी फोन करता है तो मैं उसका काम यहां घर में बैठे बैठे कर देता हूं। मुझे किसी धरना प्रदर्शन, किसी विभाग में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं घर बैठे हर काम कर देता हूं और मैं सक्षम हूं। मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं कि मैं घर बैठे हर आदमी का काम कर सकता हूं, कोई भी काम हो। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जो विधायक कर सकता है वो भी मैं कर सकता हूं। सिर्फ विधायक का निजी जो उनका निधि है उसको छोड़ के, बाकी कोई भी ऐसा काम बोलिए जिसको वो करने बोले वो हम भी कर सकते हैं। हाँ, वो बाधा उत्पन्न कर सकता, मैं किसी पे बाधा उत्पन्न नहीं करता। विधायक झूठा केस करवा सकता, मैं झूठा केस नहीं करवाता हूं। और मैं जो काम कर सकता हूं वो विधायक नहीं कर सकता, ये भी मैं डंके की चोट में कह रहा हूं। आज भी बोल रहा हूं, चैलेंज हो जाए, मिला लीजिए, किसी विधायक को बुला लीजिए, किसी नेता को बुला लीजिए, अब मेरे सामने बैठा दीजिए। मैं जो काम करके दिखाऊंगा वो काम नहीं कर पाएगा, और मैं डंके की चोट पे करूंगा और वो शर्मा के भाग जाएगा। तो ये अंतर है। हर चीज का निष्कर्ष कुछ निकलना चाहिए, तब जाके आप किसी को डंके की चोट पे अपना छाती ठोक के आप बोल सकिएगा। अगर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कोई भी चीज का और समाधान नहीं निकाल सकते हैं तो आपको राजनीति में रहना, राजनीति करना कोई वैल्यू नहीं है। झंडा देखकर वोट मत दीजिए, आदमी और व्यक्ति देखकर वोट दीजिए। अगर नाला को सचमुच अगर समृद्ध बनाना है और नाला को और जामताड़ा को अगर कुछ विकास करना है तो व्यक्ति देखकर वोट दीजिए, ना कि वो झंडा के पीछे वो कौन सा छाप है उस छाप को मत देख के वोट मत दीजिए। जिस दिन वोटर को यह एहसास हो जाएगा, जिस दिन वोटर को यह समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को काम करने वाला व्यक्ति को ही वोट देंगे, उस दिन से शिक्षित समाज वर्ग के लोग राजनीति में आ जाएंगे। अभी शिक्षित वर्ग के लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो लोग डरते हैं, उन लोगों को झमेला से मतलब नहीं है। धूर साला कौन जाएगा कीचड़ में? राजनीति एक कीचड़ है, जाएंगे साला, फिर चला विरोधी पक्ष वाला साला 2-4 वो केस कर देगा, जिस तरह मेरे ऊपर किया, जेल में घुसा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जिसके चलते शिक्षित वर्ग, जो काम करने वाला वर्ग है ना, वो पीछे हट जाता है। वो लोग चाहता है कि हम झमेला नहीं लेंगे। मगर उस वर्ग को कैसे बढ़ाइएगा? जब एक शिक्षित, आज मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, अगर आज मुझे बम्पर वोट कर दिए होते तो हर शिक्षित समाज के लोग, हर शिक्षित वर्ग का लोग, युवा नेता, सब का सब राजनीति में आ जाता। आज जयराम महतो को देखिए, वो शिक्षित है, जानकार है, आज वो डंके की चोट पे सबका बैंड बजा रहे हैं, उसके सामने में कोई खड़ा नहीं हो पाता है। संविधान को लेकर चलते एकदम मुंह पे एकदम रट्टा की मार की तरह उसको बोल देते हैं। क्या है? क्योंकि वो शिक्षित लड़का है, शिक्षित युवा है। आज राजनीति में उसको वोट मिला, हाँ मानते हैं वो थोड़ा जातिगत करता है, वो अपने जाति को लेकर चलता है, वो कुर्मी समाज को लेकर चलता है, इसलिए उसको कुर्मी क्षेत्र के लोग उसको वोट दे दिए। मगर है तो शिक्षित वर्ग का लड़का, है तो वो शिक्षित। तो ठीक वैसे ही मैं सभी को बोल रहा हूं, काम कोई भी है, हर काम आसान है, हर काम 2 मिनट में हो सकता है। जनता को किधर भी दौड़ने का जरूरत नहीं होगा। अगर मेरे जैसा नेता हो, फोन नंबर खोल के रखे 24 घंटा, मेरे जैसा नेता हो जो चुटकी बजा बजा के काम करे, अगर मेरे जैसा नेता हो जो
अगला का सुने और तुरंत उस पर पहल करके काम को कर दे। किसी के दरवाजे पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी कह रहा हूं, कोई नेता के घर में चप्पल घिसने का जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आपका काम हो जाएगा। जो मैं पिछले 5 साल से किया हूं, पिछले 2019 से लेकर 2024 तक मैं जो किया हूं, कितने लोग मेरे घर आए थे बताइए तो? 99% लोग फोन पे ही मैंने उनका काम सल्टा दिया। तो जो व्यक्ति हर कार्य फोन में करने में ही सक्षम है और उस व्यक्ति को आप लोगों ने वोट नहीं दिया। आज इसीलिए मैं भी जिद पे अड़ा हूं, नहीं करूंगा कोई काम जब तक नाला की जनता को ना सिखा दूं सबक। अब नाला की जनता को जब सबक मिलेगा, 2029 में वोट करेगा, मैं काम करूंगा। मैंने तो जीतने के लिए तो नहीं कहा था। मैंने क्या कहा था? सम्मानजनक वोट दीजिएगा, जिससे मुझे काम करने का मेरा एक ऊर्जा मिले। आपका वोट से आदमी, हम लोग नेता को, मेरा वो बैटरी है, और आप लोग जो वोट डालते हैं ना, वो चार्ज होता है, वो ऊर्जा मिलता है हम लोगों को। आज इतने इतने नेता घूम रहे थे चुनाव के पहले, इतने इतने नेता चुनाव में चुनाव लड़े। आप किस नेता को देखे कि काम कर रहा है? बताइए। विधायक को छोड़िए, वो फीता काटने में लगे हुए हैं। बाकी कौन सा नेता काम कर रहा है? धरना प्रदर्शन छोड़ के एक नेता बता दीजिए जो काम कर रहा है। जो क्या मिला आप लोगों को मेरा बेइज्जती करके? मुझे जो आप 158-57 वोट दिए, क्या मिला आप लोगों को? आज आप लोग मायूस है कि नहीं? आज आप लोग घर में बैठे हुए हैं कि नहीं? चाह कर भी मेरे घर नहीं आ पा रहे हैं, चाह कर भी मुझे फोन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो बेईमानी किया है। अब बेईमानी का तो एक ही सजा है, 5 साल इंतजार कीजिए। मगर कुछ लोग जो बोल रहे थे कि कैसे कर रहा है, नहीं, उसको प्रमाण दिखाना था, प्रमाण दिखा दिया। और इतना भी कह दे रहा हूं, अभी बेसिल का पैसा चालू होने वाला है। अभी बस ये 17 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख से बेसिल का पोर्टल खुलेगा और बेसिल का भी पैसा जमा होने वाला है। और पहला ही लॉट में बेसिल कंपनी के द्वारा, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बेंच के द्वारा, जस्टिस RS लोधा का बेंच जो है, उसमें यह कहा गया है कि पहला लॉट में आपको 10,000 निवेशकों का पैसा वापस करना है इस सितंबर महीना में। और बहुत आसान तरीके से पैसा वापस हो सकता है अगर पहुंच है किसी के पास में बेसिल तक। उस संस्था के पास जो इस पैसे को देख रहा है, अगर वहां तक अगर कोई पहुंच गया तो बेसिल का पैसा भी चटाचट निकल जाएगा। और है मेरे पास में पहुंच, मगर मैं नहीं करूंगा। 5 साल, 2029 और 4 साल आप हमको वोट दीजिए। और मैं आज भी आपको एश्योर कर रहा हूं, कोई भी चिटफंड कंपनी का पैसा कितना रुपया भी है, उसको वापस दिलवाना मेरे लिए चुटकी वाला काम है। कोई भी पैसा बदलना मेरे लिए चुटकी वाला काम है। सरकार का, जो केंद्र सरकार का कोई भी योजना हो, उसको आपको दिलाना मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिलवा रहा हूं, कोई बड़ा बात नहीं है। सिर्फ काम करने के लिए आपको वो लिंक चाहिए कि कहां पर आपको बोलने से आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये सब काम प्रखंड कार्यालय का काम नहीं है, DC कार्यालय का काम नहीं है, रांची कार्यालय का काम नहीं है, रांची मुख्यमंत्री का काम नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले वादा किया था ना कि सारा के सारे निवेशकों को पैसा दिला देंगे चुनाव जीतने के बाद। 11 महीना हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आज 4 महीना पहले 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को और सहारा कंपनी को कि हमारा निवेशकों का 10 लाख निवेशकों का पैसा वापस कर दीजिए, नहीं तो हम लोग देख लेंगे। क्या कर लिए? 11 महीना हो गया। 2 साल से पोर्टल खुला हुआ है और पोर्टल में लगातार आप लोग जमा कर रहे हैं पैसा। निकाल पाए? एक आदमी का नाम बता दिए जिसका पैसा आया है, और मैं 100 आदमी का नाम बता रहा हूं जिसको पैसा दिलवाया हूं। बोलिए। तो पहुंच
जिसके पास है वही नेतागिरी करे तो बेहतर है, पहुंच जिसके पास में है वही राजनीति करे तो ही बेहतर है। जो अपने दम पर कर सकता है वही अगर राजनीति करे तो ही बेहतर है। ये किसी का उंगली पकड़ लिए उसके पीछे में चले गए, किसी का झंडा पकड़ लिए और चल गए, राजनीति नहीं होता, उसे चमचागिरी कहा जाता है, चापलूसी कहा जाता है। जनता जितनी जल्दी इस बात को जान जाए, मैं लगातार 5 साल से एक ही बात दोहरा रहा हूं, मगर जनता के कान में जुइया तक नहीं ढुकता है। और जनता को लगता है अरे निर्दलीय क्या कर लेगा। अरे निर्दलीय फिरदलीय छोड़िए, कोई भी विधायक बन जाए ना वो बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति चाहिए। उसको कोई पार्टी मिल जाएगा तो वो नहीं होगा। आज आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं नाला विधानसभा से विधायक हो जाता तो सरकार किसी का भी बनता, जयंत बनर्जी वहां मंत्री जरूर बनता। ये दिमाग में आप लोगों को नहीं घुसता है कि अगर जयंत बनर्जी को अगर विधायक बना देते हैं, अरे निर्दलीय ही सही, सरकार किसी का बने, एनडीए का बने, यूपीए का बने, उसको तो रखेगा ही बुलाएगा और उसको मंत्री पद देगा ही देगा। और विधायक का तो अपना खुद का क्षमता प्लस मेरा क्षमता, मेरा अपना निजी क्षमता, विधायक का क्षमता। आप खुद सोच लीजिए, ये दोनों को जोड़ देने के बाद में कितना बड़ा क्षमता होता और नाला का कितना विकास होता, कायाकल्प हो जाता पूरा। मगर जनता को वही एक ही बात दिमाग, सरकार तो वो बनाबे, सरकार तो ही बनाबे, इसलिए आप लोग दोनों मिलके दोनों को वोट दे दिए और दोनों ही नाकाम। वो भी काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता। लीजिए अब मरिए आप लोग। 1,80,000 वोट दे दिए, 1,70,000 75,000, 1,75,000 वोट दे दिए और हम लोगों को ठेंगा दिखा दिए। और ना आप उन लोगों का दरवाजे पे भी आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, और जा रहे हैं तो खाली हाथ लौट के आ जा रहे हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा देख छी, अच्छा कोरे दीची। तो कब करेंगे? करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। मगर आप लोगों को झूठा आश्वासन दे दे के समय बर्बाद कर रहे हैं। और ये लोग फिर 5 साल बाद आएंगे आपके पास में और फिर आपको फिर झूठा वादा करेंगे, हर 5 साल में झूठा वादा करेंगे, मगर काम आप लोगों का कोई नहीं करेगा। अगर आपने गांव का सुधार चाहिए, आपके गांव का हर समस्या का सुधार चाहिए, तो इस बार बदलाव कीजिए। एक बार बदल के देखिए, नेताओं का हेकड़ी निकल जाएगा। ये नेताओं अपने लाइन पे आ जाएंगे और सीधा हर नेता से पूछिए जो आपके गांव में आएगा कि अपनी जीतबेन तो की करबेन, अपनी हारबेन तो की करबेन। मतलब अगर आप जीतेंगे तो क्या करिएगा और अगर आप हार जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा। अगर वो ये बोल देता है कि ना हम जीते या हारे हम आपका हर काम करेंगे, तो उसको वोट कीजिए। और अगर वो बोल देता है कि ना हम तो हेरे गए तो हम पारबो ना, कि सरकार होबे ना, तब उसको वोट मत दीजिए। इसलिए गांव वालों को बोल रहा हूं, वोटर को बोल रहा हूं, हर वो नेता को पकड़िए और बोलिए कि आपका अपना निजी क्षमता क्या है, बताइए। समस्या तो हम लोगों का दुनिया का है, आपका निजी क्षमता क्या है। आप पार्टी छोड़िए, पार्टी कोई काम नहीं करता है, सरकार भी कोई काम नहीं करता है, काम करवाना पड़ता है। तो आपका निजी क्षमता क्या है। अभी जो हारे हुए जनप्रतिनिधि सब हैं, आप उसको पकड़िए, हारे हुए जनप्रतिनिधि, अरे भाई इतना वोट दिए, काम कीजिए मेरा। आपको तो वोट दिए, और अगर आप लोग पैसा लेके वोट दिए तब तो बातें कुछ नहीं है, तब बातें यहां तक कहां बात ही खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग ईमानदारी से वोट दिए हैं तो आपका अधिकार बनता है जाके पूछने का कि अगर जयंत बनर्जी काम कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर वो बोलता है कि नहीं उसका लिंक हमारा नहीं है, तो फिर आप राजनीति में क्यों आए, आप क्यों चुनाव लड़ने गए। जब आपके पास में कुछ नहीं है, आपका लिंक नहीं है, आपका पहुंच नहीं है, आप झूठ मूठ का पार्टी का झंडा लेके आके आप वोट ले लिए। ये बात आप लोगों को बोलना होगा, घर में सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा। अपना अधिकार को भी समझिए, वोट का अधिकार कम नहीं है, वो बहुत बेशकीमती वोट है, उसको आप दिए हैं, उसको अपना मत, तो इसलिए अधिकार भी आप लोगों का बनता है उससे पूछने का।
कि मेरा काम कैसे नहीं होगा, मेरा काम करना होगा। दौड़ाइए उसको रांची, दिल्ली, मुंबई, तब ना उसको समझ में आएगा। कोई झंडा दे देता है, उसी के बलबूते पे उछल कूद करने लगता है। और आप लोग हैं कि वो पार्टी का चिन्ह देख लेते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। आज देखिए क्या हाल है नाला का। मेरे बात को गौर कीजिएगा, बार बार सुनिएगा और सुन के अपने दिमाग में, खोपड़ी में घुसाइएगा और अपना अधिकार के लिए उन नेताओं के पास में जाइएगा। बाकी मैं हूं ना 5 साल बाद, चिंता मत कीजिए। वोट दीजिएगा, हर काम करके देंगे आपको। नमस्कार, जय हिंद।